नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है आरबीआई का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंडियन लोगों की सेविंग है वो आधे पे आ चुकी है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो रिपोर्ट आया है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हाल ही में 2021 से अभी 2024 जो चल रहा है, इसके अंदर हमारी जो सेविंग है वो आधी हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों की सेविंग कम हो चुकी है इंडिया में। क्यों लोग सेविंग के तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या कारण हो सकता है लोगों की सेविंग कम होने का? बैंक के ऊपर उनका विश्वास कम होते जा रहा है। इसके क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसके पहले काफ़ी सारे जो बैंक के फ्रॉड्स हुए, उसके बाद में जो बड़े बड़े जो कर्जदार है वो बैंक का जो लोन लेते हैं उसको चुकाते नहीं है, बैंक उसको माफ़ कर देती है। साथ में जो भी लोगों की सेविंग है वो घट रही है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा रहे हैं, बचत कुछ नहीं रहती है। तो इसकी वजह से बचत नहीं कर पा रहे पैसे को, और उनका अर्निंग सोर्स भी है वो भी काफ़ी कम होते जा रहा है। लगभग एवरेज हम देखेंगे 20 से 30 हज़ार की सैलरी लोगों की होती है। और हाल ही में जो मेट्रो सिटी या बड़े बड़े सिटी का जो खर्चे है वो लगभग अभी 40-50 हज़ार के ऊपर बढ़ चुके हैं महीने का। तो इसकी वजह से लोगों के जो बचत है वो नहीं हो पा रही है। और साथ में लोग छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल वगैरह, फर्नीचर, तो इसके लिए लोन लेते हैं, और लोन जो रहता है वो अनसिक्योर लोन रहता है। तो अनसिक्योर लोन से उनको उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। इस कारण उनकी जो सेविंग है वो घटती जा रही है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स है जिसके कारण उनकी सेविंग घटती जा रही है। मगर इसमें बैंक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे ही बैंक की जो सेविंग, बैंक के पास एफडीज वगैरह नहीं आएंगे तो बैंक लोन देने के लिए बैंक को दिक्कत जाएगी, क्योंकि हमारी एफडी से, हमारी सेविंग से बैंक के पास ज़्यादा फंड आता है, और उसी फंड को बैंक यूज़ करती है किसी और को लोन देने को, और उसके ऊपर ब्याज दर लेकर उसको आप फिर रिटर्न लेके उसके ऊपर बिजनेस करती है। तो ये सब कुछ बैंक का मॉडल होता है। मगर इस मॉडल में अगर लोग एफडी नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे बैंक में, तो हो सकता है आगे जाके काफ़ी सारे बैंक का प्रॉफिट कम होगा, बैंक को लोन देने में भी दिक्कत आएगी। लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि घर हो गया या कुछ शेयर्स हुए या अलग अलग जो एसेट्स है उसमें अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि इन्वेस्टमेंट वो अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर बैंक में एफडी या सेविंग उनका कम हो चुका है। और दूसरी बात, हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर भी कर्जा है, और इंडिविजुअल लोगों के ऊपर भी कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके कारण भी हमारी सेविंग कम होती जा रही है। दोस्तों, इंडिया में काफ़ी सारे रोज़गार भी नहीं है। रोज़गार के कारण भी लोगों के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी कम है। इसकी वजह से उनके पास सेविंग्स भी कम होती जा रही है, और जो लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। सेविंग से ज़्यादा लोन का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। लोगों के ऊपर लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोन लेना आसान हो चुका है। अनसिक्योर लोन होता है, उसके लिए कोई भी आपको गिरवी, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है, और इस वजह से अनसिक्योर लोन्स लोग लेते हैं जल्दी से जल्दी कुछ भी प्रोडक्ट या चीज़ें खरीदने के लिए, और इसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा कर्जा होता है और उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। इस कारण उनकी सेविंग भी घट सकती है और उनकी अर्निंग भी कम है। इंडिया में रहने वाले लोगों की जो सेविंग है वो अभी फ़िलहाल 47 ईयर ओल्ड एगो जितनी थी उस लेवल पर आ चुकी है, जो है वो 5.8 से बढ़ चुका है। और पहली बार ऐसा हुआ है 1970 के बाद, जो कि लोगों की सेविंग से ज़्यादा लोन बढ़ चुके हैं।